नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो इंडियन मीडिया लेटेस्ट का है। मौलाना तारिक मसूद बिकेम रेड विद एंगर आफ्टर सीइंग द फतवाज ऑफ पाकिस्तानीज। तो जी हाँ, मौलाना तारिक मसूद की तो भाई साहब लगी बड़ी है। पहले माफिया मांग रहे हैं, अब सफाइयां पेश कर रहे हैं, अब दूसरे दूसरे सेक्ट वाले, दूसरे फिरके वाले मौलवियों पर उन्होंने भी वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि उन्होंने भी बोला है, उनको क्यों नहीं कुछ बोला जाता। अब मतलब मामला बढ़ रहा है आगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई वीडियो में क्या बताया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले एक अच्छी खबर आप लोगों को दे दूं। ये जो टी शर्ट मैंने पहन रखी है, ये टी शर्ट आप लोग देख रहे हैं, नो चूरन ओनली फैक्ट्स। तो आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि टी शर्ट जो है, ये टी शर्ट ऐसे ही कुछ टी शर्ट्स हमने डिज़ाइन की हैं और वो अवेलेबल हो गई हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप टी शर्ट्स जो हैं ये ख़रीद सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के टी शर्ट्स आप भी पहने। अब मेरे पास सैकड़ों की संख्या में एसएमएस आते हैं, कमेंट में आता है कि भाई आप ये टी शर्ट कहाँ से ख़रीदते हो, क्या करते हो। तो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इन टी शर्ट्स को बाय कर सकते हैं और होपफुली आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी और इसमें आप लोग पूरा मेरा सपोर्ट करेंगे। अभी स्टार्ट किया है तो कुछ लिमिटेड डिज़ाइंस ही हैं, धीरे धीरे हम डिज़ाइंस पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो मैसेज उस पर लिखा हो वो मैसेज बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत फ़ायदे वाला होना चाहिए। तो जैसे ये मैसेज है कि नो चूरन ओनली फैक्ट्स, तो जाइए लिंक पर क्लिक कीजिए और टी शर्ट्स मंगवाइए। वीडियो में आगे देखते हैं कि आगे क्या वीडियो में बताया जा रहा है। दिल गमजदा है और आंख अश्कबार है। सर सैयद थाने के बाहर जो हमारा करीबी महल्ला है, ठीक है, उसमें जो थाना है उसके बाहर भी ये नारे लगाए गए हैं। इसकी वजह क्या है? गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा। अच्छा, के नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। देख रहा है आप अब देखिए, हर बंदा गुस्ताखी करता है, सॉरी कर लेता है, ठीक है, ठीक है, हाँ, सॉरी से नहीं काम बनेगा। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इल्जाम अगर आपके ऊपर तौहीन मजहब का लग जाए तो इसका मतलब ये होता है कि डेथ वारंट। देखिए, इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी चाहिए। जो है ना, गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा, यानी इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ डेथ वारंट, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हाय अल्लाह! देखें, शान रिसालत में तौहीन किसी भी सूरत में कबूल नहीं। हम सरकार की उम्मत से हैं। उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गूं। और वो बगैरत इंसान ये कह रहा है कि आप उन्हें मानते क्यों हैं? तो भाई हम फॉलो क्यों कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये इस दौर की अब बदकिस्मती कह लें कि चंद शैतान के पैरोकार सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते रहते हैं। लेकिन इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जब इसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम की उन्होंने ही दी नाउज़ु बिल्लाह और अल कुरान की कई आयतों के बारे में मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि उसमें ग्रामर का मिस्टेक है। अहले हदीस जी, देवबंदी, बरेलवी और ऐसे जो अपने आप को किसी मकतब से यानी किसी मसलक से नहीं, सब ने इसको कंडेम किया है जी। उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो गलत है। ये मुफ्ती तारिक मसूद है। आपको शर्म या नहीं आती मुफ्ती साहब? आप होश करें। आप कह रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। मैं कब हो गया ये? मैं पिछले 4-5 साल से इतने वीडियो बना चुका हूँ। मेरी जिंदगी में मुझे इतने ईमेल्स, इतने थ्रेट आज तक कभी नहीं आए जितने मुझे पिछले 2 दिन में आ गए। क्या बात कर रहा है? जाने कहाँ से मुझे मेल आए जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी पाकिस्तान से तो भरमा रहे, हिंदुस्तानी भी भेज रहे हैं, अबे तुम तो शर्म करो जरा सी, और बांग्लादेशी भी भेज रहे हैं, और जितने भी है जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में तो गंद फैला रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग है। ईमेल के जरिए मुझे थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे जा रहे हैं और फेसबुक पे भी कर रहे होंगे, लेकिन फेसबुक का तो मेरे पास एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि मेरी जो आईडी थी, मेरे पेज की आईडी थी, फेसबुक ने टर्मिनेट कर दी थी। वो खुलता ही नहीं है मुझसे पेज, तो वहाँ अगर तुम मैसेज कर रहे हो तो भाई वो बिल्कुल बेकार है, वो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, देख ही नहीं पाऊंगा, तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम अपना। मैं भी क्लियर कर देता हूँ। वाह भाई वाह भैया। चलिए बंटी भाई, आपको तो मैसेज के थ्रू आ रहा है, मुझे तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मेरी सुपारियां दे रहे हैं। सुन सुन के हंस रहा हूं मैं, और डिफेंड भी किया जा रहा है, उसे कंडेम नहीं किया जा रहा है कि भाई एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठकर किसी को जान से मारने की धमकी दी जाए, उसको कंडेम नहीं किया जाएगा। अच्छी बात है यार, मत करो, हमारा क्या है भाई। मरने मारने वाला तो ऊपर वाला बैठा हुआ है, भगवान सब देख रहा है हमारा। कब क्या किसके साथ क्या हादसा हो जाए क्या पता।
और हादसे सिर्फ इधर ही थोड़ी ना होते हैं यार, हादसे कहीं भी हो सकते हैं। उकसाना सिर्फ एक तरफ के लोगों को आता है, दूसरे तरफ के लोगों को भी आता है। आपको लगता है कि आपके बंदे इधर बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही हो सकता है कि इधर वाले बंदे भी उधर बैठे हुए हैं। वो अननोन गनमैन वाला देखा है ना आपने, कब किसको ठोके। खैर मैं वो बात नहीं कह रहा हूं कि अब ऐसे तो भाई मामला नहीं बनेगा भाई। अगर मैं यहां से बैठ के किसी को जान से मारने की धमकी दूं, मैं थ्रेट दूं, तो एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है ना यार। अब करने को मैं वो क्लिप काटूंगा, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूंगा, यूट्यूब वालों को भेजूंगा, चैनल ढंग से बंद हो जाएगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जान से मारने की धमकी जाए, मेरी सुपारी दी जा रही है मेरी। लेकिन करना नहीं है, ये इसलिए नहीं करना है कि सामने वाले को भी अपनी औकात पता रहे। भैया मैं तुम सबको एक ही बार में क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी। मेरे वीडियो देख के तुमको अगर तकलीफ हो रही है तो ये तकलीफ तुम लोगों की खुद की पैदा की हुई है, और नहीं तो क्या। मेरी इस बात से तो इन्हें सबसे ज्यादा चिढ़ लगी, जब तक ये प्रजाति इस ब्रह्मांड में मौजूद है तब तक इस संसार में शांति होने से रही। तो भाई मैंने क्या गलत कहा? तुम जितने भी इस्लामिक मुल्क उठा के देख लो, इस्लामिक कंट्री उठा के देख लो, जहाँ पे मेजोरिटी के अंदर मुसलमान है, वो सारे के सारे लड़ी तो रहे। यू आर राइट ब्रो। लीबिया, इराक, सीरिया, लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन, इराक और पाकिस्तान भी कौन सा कम है। यहाँ भी बलूचिस्तान वाले अपनी मूवमेंट चला रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले पाकिस्तान से नाराज है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में कौन सी शांति है? पाकिस्तान में तो डंडे के जोर पे आर्मी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है, कुछ खबरें मीडिया के अंदर दबा देती है, लेकिन पाकिस्तान भी शांत नहीं है। हमें फख्र है इस पर। और ये सब अशांति वहाँ फैली हुई है जहाँ पर मेजोरिटी में मुसलमान है। तो मेरे भाई इसमें मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? तुम जहाँ कम होते हो वहाँ भी लड़ते हो, और जहाँ पूरे हो जाते हो तब भी लड़ते हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो भाई ये जो कर्म कांड किए हुए ना, सब तुम्हारे किए हुए। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फैक्ट पे वीडियो बना रहा हूँ, जो मौलाना ने कहा वो वीडियो दिखा रहा हूँ, जो पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं वो वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से तो कुछ एड ऑन कर ही नहीं रहा हूँ। अगर तुमको सच देखने में भी तकलीफ होती है तो लानत है तुम पे, चाहे लो। तुमको क्या लगा कि ईमेल वगैरह भेजोगे, मैसेज करोगे, उल्टी सीधी बातें लिखोगे मेरे बारे में तो मैं डर जाऊंगा? ना मुन्ना ना डरे वो जो गलत काम कर रहे हो। क्या बात है। क्या मुफ्ती तारिक ने ये नहीं कहा कि जो तुम्हारा मोहम्मद साहब है वो अनपढ़ है, हम उसको माने क्यों? हमें उसे नहीं मानना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि कुरान में गलतियाँ हुई है, कुरान की व्याकरण में गलतियाँ हुई है। हाँ भाई हाँ। अगर वही बात अगर मैंने बोल दी तो बुरा लग गया। खैर ये आग पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैलती जा रही है। सुनते जाइए। तारिक मुफ्ती मौलाना का बचना लगभग नामुमकिन ही है। सुनते जाइए। कि माफियों के 4 वीडियो आ चुके हैं लगातार मुसलसल। सुनते जाइए। और ट्विटर पे भी पोस्ट करे जा रहा है भाई। सुनते जाइए। तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर तारिक मसूद को लेकर बहुत गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसका एग्जाम्पल आप अभी देखिए। मैं तो पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरी बात जो उसने ये गुफ्तगू की है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हमारे मुफ्ती साहब कहाँ हैं। तुम्हारे मुफ्ती साहब भाई कनाडा में है, वो आ ही नहीं रहे। वो बड़े मशहूर है मुफ्ती साहब, क्या नाम है? हाँ जी, वो कहाँ पे हैं? हमारे तरीके लब्बैक वाले कहाँ पे हैं? हमारे इतने मुफ्ती हैं, इतने मौलवी हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी चाहिए। पहली फुर्सत में करना चाहिए ये काम, क्योंकि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें जज्बाती कौम कौन बोलेगा, तुम्हें आसमानी कौम कौन बोलेगा? गर्दन काट दी जाए। क्योंकि हम तो खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं। उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा घुटड़ू गूं। और वो बगैरत इंसान ये कह रहा है कि आप उन्हें मानते क्यों हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तो तुम्हें ये बताऊंगा कि आप इतने बड़े मुफ्ती हो के जो मुंह पे आजे कह देते हैं, आपको शर्म या नहीं आती? मुफ्ती साहब आप होश करें। आप कह रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे थे। ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि ये बात तो वो खुद बोलते हैं। और जितना भी मैंने सर्च किया, रिसर्च किया, उसके हिसाब से मुझे यही पता चला कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो ये मेरा भाई गलत बोल रहा है पाकिस्तानी। देख मेरे भाई पाकिस्तानी, गलत बयानबाजी मत करो, फिर तुम्हारे भाई लोग मुझे ईमेल करेंगे। करेक्शन कर दिया मैंने, ईमेल मत करना। देखें जी, मुफ्ती तारिक जो हैं उन्होंने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, आप सब लोगों ने वीडियो देखी भी है, और हमारे जितने मुफ्ती हैं, फॉलोअर घूम रहे हैं ना, बात है कि उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम खुश नसीब हैं, हम सरकार की उम्मत से हैं, हम अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, और वो आखिरी नबी हैं। देखेंगे अब ये जो मौलवी फितना बन रहा है ना, इसको शर्म आनी चाहिए। तो ये बात तो मैं भी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये मुफ्ती नहीं बचने वाला है। अब देखिए हर बंदा गुस्ताखी करता है, सॉरी कर लेता है, ठीक है,
सॉरी से नहीं काम बनेगा, ऐसा काम ना करें, आपकी मेहरबानी। जो आप जो मुंह पे आता है बोल देते हैं। बात सुने क्या? लेकिन मुझे लग रहा है सॉरी से काम बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड वाले हैं, दोगले हैं, बेसिकली दोगले हैं। उनका सारा जोर जो चलेगा वो नॉन मुस्लिम्स पर चलेगा, हिंदूज पर चलेगा, क्रिश्चियंस पर चलेगा, सिख पर चलेगा, अहमदियों पर चलेगा, मुसलमानों पर नहीं चलेगा। और वो भी जब इतना बड़ा मौलवी हो। अब ये सारा बयान किया जा रहा है ना, ये जो इनके खिलाफ जो तारिक मसूद हैं, जो इनके खिलाफ वाले फिरके हैं, वो इनके खिलाफ आ गए हैं। आप समझिए, यहां भी लड़ाई चालू हो गई है, यहां भी आपस में मार फुटोवल चालू हो गई है कि जो इनके फिरके का बंदा नहीं है वो इनके खिलाफ आ गया। इनके फिरके वाले इनके साथ हैं, तारिक मसूद के साथ हैं। लेकिन चक्कर यह है कि फिरके वालों की संख्या ज्यादा है, तारिक मसूद थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए वो छुपे हुए हैं वहीं पे कनाडा में। वो आ नहीं रहे यहाँ पे, और वो अभी आएंगे भी नहीं। वो इंजीनियर मिर्जा ने भी, मौलाना इंजीनियर मिर्जा ने भी कह दिया कि भैया मत आओ इधर, उनके साथ भी बड़ी उसकी अदावत चलती है। तो ये आपस में ही लड़ मर रहे हैं। और इसकी क्या गारंटी है कि भाई तारिक मसूद जहां छुपे हुए हैं कनाडा में, या वहां पर एक्सेस ना हो, या वहां पर उनके साथ कुछ ना हो जाए। भाई ये तो दावा करते हैं ना पाकिस्तान के लोग, मुसलमान लोग, कह रहे दुनिया में कहीं नहीं होंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो भाई देखो अब क्या होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीच बचाव करके, क्योंकि मुझे याद है इस तरह का एक आरोप तब आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनके ऊपर भी लगा था। तो उन्होंने कुछ करके और मौलवियों को बुलाया और फिर अपने उसमें माहौल बनवाया और फिर वो मामला सुलट गया। तो मुझे लग रहा है कि अगर पावरफुल हैं तो आप गुस्ताखी कर भी देंगे तो आप बच जाएंगे। तो हो सकता है कि साल 2 साल तारिक मसूद इधर ना आए, अपना उधर से ही काम चलाएं। भाई वीडियो बनाने होते हैं, वो वीडियो बना लेंगे वहां से भी, कनाडा से भी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, इसमें यह होगा कि पाकिस्तानियों का डबल स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के सामने आएगा कि अगर माफी मिल गई, उनको छोड़ दिया गया, तो ये क्लियर हो जाएगा कि भाई पाकिस्तानियों के लिए इस्लाम सबसे ऊपर नहीं है, पैसा सबसे ऊपर है। और वो इसके लिए वो अपने नबी की गुस्ताखी भी माफ कर देंगे। और अगर तारिक मसूद मारे जाते हैं, मान लीजिए मारे जाते हैं, तो पूरी दुनिया में यह जाएगा कि देखो कितना बड़े रेडिकलाइजेशन है कि अपने मौलाना को भी नहीं छोड़ा। और साथ ही उन मौलानाओं को भी मैसेज मिलेगा कि बेटा जो बहुत दूसरे धर्मों के खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ तुम लोग बोलते हो और इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हो, तो भगवान बैठा हुआ है, किसी दिन जबान पे कुछ शब्द डाल देगा और वो तारिक मसूद बन जाएगा, और फिर अपनी जान बचाने के लिए भागते रहो। यहाँ पर आम लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर ढेरों केसेस भरे पड़े हैं कि उनको मौके के ऊपर मार दिया जाता है या गोली चला दी जाती है या उनको आग लगा दी जाती है। अब जहाँ बड़े बंदे की बात आई है तो मैं तो देख रही हूँ यहाँ पर तो कोई प्रोटेस्ट ही नहीं हुआ। मुझे तो ये हैरानगी आती है कि ये ना जैसे अपनी अवाम पीटीआई, नून लीग, पीपल पार्टी रल चुकी है ना, इसी तरह इन्होंने अपने अपने मौलवी पकड़ लिए हैं। इनको ये नहीं समझ आता कि ये बंदा क्या बोल रहा है, हम इसका जवाब दें। ये तो अभी तक किसी ने जवाब भी नहीं दिया। मैंने वीडियो देखी, मुझे हैरानगी हुई है कि इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अल्लाह के बंदे, आप दुनिया को गुमराह क्यों कर रहे हैं? वैसे तो बेहतर उरों के बाद लोगों को भेजने के सपने दिखाते रहते हैं, जब खुद का बेहतर उरों के बाद जाने का समय आया तो तुम्हारे मुफ्ती साहब ही गायब हो गए। नाजिया मैडम ने भी इस पे अपने तीखे विचार रखे हैं कि अब बहुत चीजें जो हैं, सुविधाएं बढ़ गई हैं और सारे जितनी भी इनकी आतंकी और जिहादी हरकतें होती हैं वो कैमरा के सामने आ जाती हैं और खोलकर हम लोग बात करना पसंद करते हैं, खोलकर बात करना पसंद। आपने ये शायद तारिक है ना, मौलाना तारिक है ना, ये तारिक मसूद, हाँ मौलाना तारिक है ना, ये मौलाना तारिक क्यों डर गया मरने से? जिसने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के युवाओं से लेकर के भारत के युवाओं तक को 72 वर्जिन हूर का चूरन बांटता रहा, 72 वर्जिन हूर का चटखारा देता रहा। पूरी जिंदगी ये आदमी अपने प्रीच और अपने स्पीच में कभी भी बीबी खतीजा के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी सफिया के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी मरियम के बारे में नहीं बताया, कभी भी बीबी आयशा के बारे में नहीं बताया। लेकिन इसने हमेशा 72 वर्जिन हूर के बारे में बताया और जन्नत क्या है, अय्याशी की जगह है, ये बताया। तो अब आप सोचे कि इन्होंने ये सारी चीजें लाई कहां से? अब 72 वर्जिन हूर का जिक्र कुरान में तो नहीं है, हूरों का जिक्र है, 72 वर्जिन हूरों का जिक्र अल कुरान में मेरे नहीं है। तो ये मौलाना
जब इसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम की उन्होंने ही दी नाउजुबिल्ला और अल कुरान की कई आयतों के बारे में मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि उसमें ग्रामर का मिस्टेक है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो गलत है, ये मुफ्ती तारिक मसूद ने। अच्छा, ये कह रहा था क्योंकि हमारे नबी पढ़े हुए नहीं थे इसलिए वो उन्होंने सहाबा से लिखवाया। उसने मुफ्ती तारिक मसूद ने साफ अपने प्रीच में कहा है और वो मेरे पास अभी भी है, लेकिन मैं नहीं डालना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग गलत तरीके से ले लेंगे। तो उसने कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम नाउजुबिल्ला वो इलिटरेट थे, वो जाहिल थे। तो इतनी बड़ी बात बोलने के बाद अगर कोई आ रहा था सर तन से जुदा करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद को 72 वर्जिन हूरों के पास जाने में बुराई क्या थी, प्रॉब्लम क्या? चले जाना चाहिए था, कोई गला काट देता, सर तन से जुदा होता, एक नजीर बनता, एक एग्जाम्पल बनते मुफ्ती तारिक मसूद कि अगर कोई मुफ्ती भी गलत करता है तो मुस्लिम कौम जो है वो उसको भी नहीं छोड़ती। हाँ, सेम वही सजा दी जाती है जो एक आम व्यक्ति को दी जाती है, वो अगर गुनाह करे या ना करे। लेकिन इनका गुनाह और इन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ जो नौजुबिल्ला जो बात कही वो तो ऑन रिकॉर्ड है और वो तो इतनी शेयर हो चुकी है, इतनी वायरल हो चुकी है कि ये मिटाते भी नहीं मिटा पाएंगे अपनी पूरी जिंदगी। तो मुझे ऐसा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इनको अपना सर तन से जुदा करवा लेना चाहिए था और 72 वर्जिन हूरों के पास जन्नत अय्याशी की जगह पर चले जाना चाहिए था, जो इन्होंने खुद अपनी प्रीच में कहा हुआ है। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा, ये मुफ्ती का तो प्रोग्राम बढ़ गया भाई, बढ़ गया का मतलब बेड़ा गर्क हो गया प्रोग्राम का। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपको भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंडी भैया, तो तारिक मसूद के लिए तो मुश्किलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं कई वीडियोस देख रहा था, वो वीडियोस लगा नहीं सकता यहाँ पर, जिस तरह की उसमें नारेबाजियाँ की जा रही हैं तारिक मसूद के लिए। पाकिस्तान से ही आए हैं वीडियोस, वो यूट्यूब की गाइडलाइंस है, मैं नहीं लगा पाऊंगा उसको। अगर तारिक मसूद पाकिस्तान आ गए तो उनकी बोटी तक नहीं मिलनी, और मुझे पूरा यकीन है कि तारिक मसूद अब नहीं आएंगे। तारिक मसूद पाकिस्तान फिलहाल तो वापसी मुमकिन नहीं लग रही, फिलहाल तो मुमकिन नहीं लग रही, क्योंकि उनके अपोजिशन वालों को जो उनसे चिढ़ते हैं, जो उनके फिरके कहते हैं ना, फिरके से चिढ़ते हैं, उनके हाथ में खुद तारिक मसूद ने दे दिया है बहुत बड़ा हथियार। और ये ऐसा हथियार है जो वापस नहीं आएगा, वो गला काट कर ही मानेगा, वो गला काट कर ही मानेगा। और हमने पहले भी कई देखे हैं, एक आध मौलवी मारे गए हैं इसी चक्कर में। वो जो स्वात वाली घटना थी, उसमें भी जो बंदा था वो बेचारा बहुत बढ़िया मुसलमान था, वो मस्जिदों में जाता था, वो कई सारे तबलीग में भी हिस्सा लेता रहता था, लेकिन मार दिया गया। सवाल ये है कि देखिए, अगर किसी ने, मैं तारिक मसूद के लिए भी कहता हूं, अगर तारिक मसूद ने गुस्ताखी की है, जो कि उनका सबूत तो खैर वायरल है, मतलब वो तो वीडियो में बोल रहे हैं, तो उनको केस किया जाए उनके खिलाफ और कानून के तहत सजा दी जाए। मेरा पॉइंट बस इतना है, उनके खिलाफ तो सबूत है, भीड़ न मारे उन्हें, उन पर केस चले, वकील बहस करे, जज उन पर फैसला सुनाए, और जज जो है वो, मतलब पाकिस्तान के देश, जो पाकिस्तान देश है उसका जो कानून है, वो कानून के हिसाब से उन पर सजा हो। मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं, थोड़ा पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बातें कर रहा हूं। अगर तारिक मसूद को आप मारते हैं, तारिक मसूद को अगर मारते हैं आप, तो पाकिस्तान की जो इमेज है ना, थोड़ी बहुत जो काद है उसमें और बड़े दाग लगेंगे, बड़े दाग लगेंगे। और हो सकता है कि उसके बाद आपको पैसे मिलने बंद हो जाए, क्योंकि तारिक मसूद कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। ठीक है। दूसरा कि अगर कानून के तहत उन्हें सजा मिलती है तो कम से कम दुनिया को यह मैसेज जाएगा कि कानून का राज है पाकिस्तान, केओस नहीं मचा है, वरना केओस की खबरें जा चुकी हैं। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 400 लोग पिछले साल, 400 युवा ब्लास्फेमी का शिकार हुए, और ये नंबर्स हर साल बढ़ेंगे, ये कम नहीं होंगे। ये 400 से 4000 होंगे, 4000 से 4 लाख हो जाएंगे।
इसके अलावा अगर ये डर बैठने लगा तो लोग देश छोड़ के जाएंगे और एक्स मुस्लिम बनने लगेंगे। पाकिस्तान में भी अच्छी खासी एक्स मुसलमानों की संख्या, पता ही नहीं आप लोगों को। बाकी आपकी मर्जी, लेकिन हाँ, अगर आप तारिक मसूद को नहीं मारते, उनको वही सजा नहीं मिलती है जो बेचारे स्वात वाले को मिली, या जो बेचारे और जो लोगों को मिलती है, जिनको पुलिस वालों ने जाके मारा, डॉक्टर क्या नाम था उसका, अशफाक नहीं, जो भी नाम था, जो डॉक्टर को मारा, उस जैसी सजा अगर नहीं मिलती है तो फिर आपके इस्लाम पर सवाल खड़ा होगा। फिर आपको इस्लाम मानने वाले तरीके पर सवाल खड़ा होगा कि कमजोरों पर तो आपकी मर्दानगी दिख जाती है, लेकिन जहां मजबूत मिल गया वहां पर आपकी मर्दानगी पता नहीं कहां घुस जाती है। फिर आपको याद नहीं आती कि हमें इसके लिए लड़ना है और हम तो ये करके रहेंगे। तो पाकिस्तान सांप छुछुंदर वाली हालत में फंस गया है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब देखते हैं क्या होता है भाई तारिक मसूद का। इंटरेस्टिंग है मामला बहुत ज्यादा, क्योंकि इस आग में सब जलेंगे। अगर ये आपने आग दूसरे रिलीजन वालों के लिए लगाई है, काफिरों के लिए लगाई है, तो ये आग आपको भी जलाएगी। और जलना शुरू हो गया मामला, देखते रहिए। आप क्या कहते हैं कमेंट करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,